नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। देखो, सारी मार्कशीटें आ गई हैं, 10th क्लास की, 12th क्लास की, एनआईएस की। स्टूडेंट को मिल भी रहे हैं, और जो स्टूडेंट अभी नहीं ले पा रहे, दिल्ली के स्टूडेंट का खास बात है, अगर उनके स्टडी सेंटर पर नहीं मिल रहा है, आप रीजनल सेंटर दिल्ली में चले जाओ, A25 पर। A25 पर जाओ, वहां मिलेगा। नोएडा सेक्टर 62। दिल्ली के स्टूडेंट जिनको मार्कशीट उनके स्टडी सेंटर से नहीं मिल रही है, वो A25 नोएडा सेक्टर 62 एनआईएस की ऑफिस जाओ। दिल्ली रीजनल सेंटर के काउंटर नंबर 4 पर जाओ। काउंटर नंबर 4 पर लिखा हुआ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आप वहां से कलेक्ट कर लो। वहां जाओ, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आपको अपना रिजल्ट लेके जाना है, स्क्रीन रिजल्ट की प्रिंट आउट ले लो, और आई कार्ड जरूर लेके जाना एनआईएस का, उसके बिना नहीं देंगे। और अपना आधार कार्ड भी लेके जाना, और इनकी एक एक फोटो कॉपी भी लेके जाना। फॉर्म में लगाना पड़ेगा, भर के देना पड़ेगा, फिर वो लोग आपकी आईडी चेक करके आपको हैंड ओवर करेंगे। दिल्ली के स्टूडेंट जिनको 10th क्लास 12th क्लास की मार्कशीट स्टडी सेंटर से नहीं मिल रही है, या जिनके स्टडी सेंटर बोलने क्लोज है, वो नहीं दे रहे हैं, आप चले जाओ दिल्ली नोएडा सेक्टर 62 की एनआईएस ऑफिस। एनआईएस ऑफिस में दिल्ली रीजनल सेंटर A25 वाला जो काउंटर है, उधर जाओ। एक पूछताछ काउंटर है, 1 2 3 4 4 काउंटर बने हुए। काउंटर नंबर 4 पर जाओ। काउंटर नंबर 4 पर लिखा हुआ मार्कशीट सर्टिफिकेट, आप वहां जाओगे, एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। एक फॉर्म भरो, उस फॉर्म पर सर्टिफिकेट मार्कशीट जो चाहिए वो लिखो, कौन सा वो सेंटर है वो लिखो, अपने आई कार्ड की कॉपी लगाओ, आधार कार्ड की कॉपी लगाओ, और वो उनको सबमिट करो। वो आपको वहीं से ढूंढ के हैंड ओवर करेंगे। दिल्ली के बहुत सारे सेंटर जो ब्लैकलिस्ट हो गए, जो सेंटर्स नहीं बांट रहे, जिन सेंटरों पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा, या जिन्होंने रिसीव नहीं किया, वो सारा रीजनल सेंटर को वापस चला गया। दिल्ली रीजनल सेंटर के काउंटर नंबर 4 पर आपको मिलेगा, दिल्ली वाले सारे स्टूडेंट के लिए। तो आप जाके नोएडा से रिसीव करो। चलो, ये बात दिल्ली की हो गई। गुड़गांव में अगर आप बैठे हो, एनआईएस को लेके कुछ प्रॉब्लम है, आप हम लोग से बात करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कैसे करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना, वो सब भी बात करेंगे। जो फॉरेन कैंडिडेट जाते हैं, उनको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, MOI और दूसरा LOR। वो बोर्ड से मिल सकता है, मगर उसके लिए इतना आसान तरीका नहीं है। हम लोगों से बात करो, हम लोग हेल्प करेंगे। ऊपर नंबर चल रहा, हम लोगों से बात करो, हम लोग रास्ता निकालेंगे, 100% समाधान देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात हमको जो करनी है, वो क्या करनी है कि अभी सितंबर अक्टूबर एग्जाम की तैयारियां जोरों से चल रही है। सेंटरों से लिस्ट मांगी गई कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है वो बताओ, आपके पास लैब इक्विप्ड है या नहीं वो बताओ। फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए फिजिक्स का लैब चाहिए, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए केमिस्ट्री का लैब चाहिए, बायोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए बायोलॉजी का लैब चाहिए। होम साइंस के लिए भी अगर लैब अवेलेबल है, नहीं तो कुछ सुविधाएं अवेलेबल है, तो वो वहां मिलेगा। और नॉर्मली इन्हीं जिनके पास बायो लैब है, उनके लिए होम साइंस का भी चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। साइंस के लिए वही फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब है, तो 10th क्लास साइंस का भी चलेगा। मैथ्स का लैब हर जगह आजकल 12th क्लास के लिए होता है, तो वो 10th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल हो। 10th के लिए भी वही, 12th के लिए एक ही मैथ्स का लैब चलेगा। तो मैथ्स, साइंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और साथ में होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले, इवन भी ज्योग्राफी भी। चलो बात करते हैं 10th क्लास में क्या क्या प्रैक्टिकल है। साइंस का प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल है, होम साइंस का प्रैक्टिकल है, साथ में डेटा एंट्री ऑपरेशन, पेंटिंग, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वोकेशनल सब्जेक्ट सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो तो आपको करना ही है स्कूल में जाकर के। इन चीजों के लिए एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल बनाइए। स्टूडेंट कहता कैसे बनेगा, देखो, जो जनरल साइंस की प्रैक्टिकल कॉपीज होती है, मार्केट से लो। प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एनआईएस की सिलेबस से डाउनलोड करो। 8 to 10 प्रैक्टिकल कम से कम नोट डाउन करो, उसकी डेटा ऑनलाइन लेके भरो, डायग्राम प्रॉपरली बनाओ, नीट एंड क्लीन फाइल बनाओ, फ्रंट पर अपना रोल नंबर और नाम, सब्जेक्ट मेंशन करो। ये सारी चीजें एक क्लियर फॉर्मेट में हो जाएंगी। प्रैक्टिकल का तो ये हो गया कि फाइल बन गई। उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, एग्जामिनेशन के लिए आपको अपनी तैयारी करनी है, थियरी एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है। तो उसकी तैयारी के लिए हमारी टीम आपको मदद करेगी। देखो, एडमिशन से लेके एंड तक आपको चाहिए हर चीज का सपोर्ट। एडमिशन से लेके एंड तक हर चीज का सपोर्ट चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। आप कैसे करोगे, रास्ता क्या निकालोगे, उसके आगे का रास्ता क्या होगा, वो सब हमारी टीम बात करेगी।
देखो फ्रेश जो लोग अभी फेल हुए सीबीएसई बोर्ड में, जो लोग फेल हुए स्टेट बोर्ड्स में, वो क्या करें? सीबीएसई का भी री एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें बहुत बच्चे फेल है, वो क्या करें? तो जो बच्चे फेल है सेकंड अटेम्प्ट वाले भी, वो लोग हम लोगों से बात करें। हम लोग उनको 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करेंगे सीबीएसई टू एनआईएस में, बाकी 3 पेपर देना पड़ेगा। हम लोग उसको लेके बात करेंगे, एडमिशन की प्रोसेस करें। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो प्लीज जल्दी से आओ। हमारी टीम आपका वेट कर रही है, हमारी टीम मदद करने को आपको तैयार है। एडमिशन में हेल्प करेंगे, सब्जेक्ट क्या चाहिए चेंज करना है तो यहीं से चेंज कर देंगे, मैथमेटिक्स साइंस इंक्लूड करना है तो वो कर देंगे। आप साइंस स्ट्रीम में आना चाहते हो तो आपको ले आएंगे। आगे का रास्ता आपको इंजीनियरिंग का है, आगे का रास्ता आपको डी फार्मेसी का है, उसके लिए भी रास्ता हमवार करेंगे। एक स्टूडेंट का ये कहना है कि क्या मैं डी फार्मेसी कर सकता हूँ, साइंस से मैंने मैथ और बायो नहीं किया या साइंस स्ट्रीम नहीं है। देखो अगर आपने दूसरे से भी किया है तो पीसीएम आपको करना ही पड़ेगा या पीसीबी आपको करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो वो 3 सब्जेक्ट अलग से करिए, करने के बाद आप डी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और हम लोग डी फार्मेसी में भी एडमिशन करवा के देंगे आपको। डी फार्मा में एडमिशन इजिली नहीं मिल रहा, हम लोगों से बात करो, किसी भी बोर्ड में पास हुए हो हम लोग आपको एडमिशन करके देंगे। एग्जामिनेशन में हमारी टीम आपको पढ़ा के रेडी करेगी। हर 6 महीने पर एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज, उस 6 महीने के हिसाब से कहानी चलती है और उसी का रास्ता आगे बढ़ता है। कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन मिलेगा, रास्ता निकलेगा और बेहतरी आपके लिए होगी। सितंबर अक्टूबर की एग्जाम की तैयारी चल रही है, सेंटर से डिसाइड किए जा रहे एआई जितने भी हैं, स्टडी सेंटर जितने भी हैं, जो लैब से इक्विप्ड है, जिनके पास एटलीस्ट 50 बच्चों का एडमिशन है, उनको प्रैक्टिकल सेंटर बनाए जाएंगे। जिनके पास 5-10 एडमिशन है उनको एआई सेंटर नहीं बना, उनको प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बनाएंगे। ऐसा मान के बोर्ड चल रहा है। फाइनल जो भी डिसीजन होगा बोर्ड डिसाइड करेगा। प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, कब आएगा जरा बात कर लेते हैं। अगस्त के एंड में डेट शीट आएगी, प्रैक्टिकल की एटलीस्ट आएगी, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आ जाएगी। सितंबर सेकेंड वीक से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, सितंबर एंड तक प्रैक्टिकल जाएगा। अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम होना है, ये क्लियर है। 10 नवंबर तक ये एग्जाम जाएगा। दिसंबर 25 से लेके दिसंबर 21 से लेकर 30 तक, दिसंबर में 31 तक, दिसंबर के एंड में रिजल्ट आता है हमेशा अक्टूबर नवंबर का। हार्ड कॉपी ऑफ मार्क्स जनवरी एंड से लेके फरवरी 10 या 15 तक मिलेगा। 1 महीने कम से कम रिजल्ट के बाद मार्कशीट मिल पाएगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट के 10 to 15 डेज में डिजी लॉकर में अपडेट होगा। आप इनमें से जो भी रास्ता ले सकते हैं ले लीजिए। तो ये है कंफर्मेशन, ये है। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, बीए, बीकॉम, बीबीए, यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी सबको अलाइन किया यूनिवर्सिटी को। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, दोनों कॉलेजेस को अलाइन अपने साथ किया ताकि आपकी करियर बेहतर बन सके, आपके लिए एक रास्ता बन सके, आप आगे चल करके कुछ बेहतर कर पाओ। इसके लिए ऊपर नंबर भी डाल दिए ताकि आपकी मदद हो सके, आपका सपोर्ट मिल सके और आपकी लाइफ बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल करिए, मदद जरूर मिलेगी, 100% सपोर्ट मिलेगा। गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आके मिल भी सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो बात करो, हमारी टीम जो भी मदद हो सकेगी जरूर करेगी। हम लोग अपने आप को अलाइन करते हैं बहुत सारे एनजीओ के साथ, बहुत सारे स्कूल सुविधाओं के साथ, ताकि स्टूडेंट को उसका फायदा मिल सके और दूसरे भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। ऑलरेडी 800+ स्टूडेंट हम लोगों के साथ अलाइन है एनजीओ के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से। बाकी भी स्टूडेंट अलाइन हो रहे ऑल ओवर इंडिया से। हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और जैसे भी आगे रास्ता बढ़ सकता है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।